हेलो प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के गणित का 20वां चैप्टर, जिसका नाम है डाटा एनालिसिस, आंकड़ों का विश्लेषण, ये गणित का अंतिम चैप्टर है। गणित पूरा समाप्त हो गया है। इसका भाग एक, इसमें क्या थ्योरी है उसके बारे में मैं बताऊंगा। इस चैप्टर पर आधारित प्रश्न कैसे हल किए जाएंगे इस सेशन पर में उसकी चर्चा होगी। इस चैप्टर से पिछले सत्रों में तो कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन 2024 से दोनों चरणों की परीक्षा फेज फर्स्ट और फेज सेकंड में एक एक प्रश्न आया। 2025 में जो दो फेज में परीक्षा हुई थी, पहले फेज में भी एक प्रश्न आया था और दूसरे फेज में भी एक प्रश्न आया था। तो अब ये चैप्टर, इसमें से भी प्रश्न आने लगे हैं, जबकि पिछले कई वर्षों से इससे प्रश्न नहीं आते थे। चैप्टर बेहद सरल है, लेकिन इसको एक बार देखना आवश्यक है। कोई भी चैप्टर कितना ही क्यों ना सरल हो, एग्जाम से पहले उसकी एक बार तैयारी जरूर कर लेनी चाहिए। और जो चैप्टर सरल होते हैं उनको तो निश्चित देख के जाना चाहिए, क्योंकि सरल चैप्टर का मतलब है आपका उत्तर बिल्कुल सही आएगा। आप उसको कर लेंगे, उसमें गलती होने की संभावना ना के बराबर रहेगी। तो चलते हैं, इस चैप्टर में क्या है। इस चैप्टर का नाम है इस चैप्टर का नाम है आंकड़ों का विश्लेषण। आंकड़ों का विश्लेषण। इसको इंग्लिश में डाटा एनालिसिस कहते हैं। डाटा एनालिसिस क्या होता है? आंकड़ों का विश्लेषण आंकड़ों का अध्ययन करके, आंकड़ों का विश्लेषण, इस पूरे की बात हो रही है। दिए गए आंकड़ों का अध्ययन करके अध्ययन करके निष्कर्ष निकालना। एवं उन निष्कर्षों के द्वारा, जो निष्कर्ष निकलेंगे, एवं उन निष्कर्षों के द्वारा भविष्य के परिणामों का अनुमान लगाना। भविष्य के परिणामों का अनुमान लगाना। डाटा एनालिसिस कहलाता है, यानी आंकड़ों का विश्लेषण कहलाता है। आंकड़ों का विश्लेषण कहलाता है। इसको एक उदाहरण के द्वारा इस तरह समझते हैं। इसको एक उदाहरण के द्वारा इस तरह समझते हैं कि जो डाटा एनालिसिस है वो क्या होता है। देखते हैं। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है, ठीक है। उदाहरण क्या है? जैसे सामान्य जीवन का हम उदाहरण लेते हैं कि 2005 वर्ष में, ठीक है, सन 2005 में 200 मिलीमीटर बारिश हुई थी। 200 मिलीमीटर बारिश हुई थी। 2006 में 210 मिलीमीटर बारिश हुई। 2007 में 190 मिलीमीटर बारिश हुई। अब अगर कोई ये पूछे कि भाई 2008
में अनुमानित कितनी बारिश हुई होगी? तो सीधी सी बात है कि इसमें अधिकतम 210, न्यूनतम 190, ठीक है। तो इसके बीच में ही कोई ना कोई अनुमानित डाटा रहा होगा। यानी कि जो ये डाटा दिया हुआ है, ये डाटा जो दिया हुआ है, ये जो आंकड़े दिए हुए हैं, इन आंकड़ों से हमने निष्कर्ष निकाला, और निष्कर्ष निकालने के बाद जो भविष्य का जो परिणाम है, जो यहाँ पे भविष्य का जो परिणाम है जो कि हमें पता नहीं है, वो पिछले डाटा का अध्ययन करके यहाँ पे अनुमानित परिणाम हम निकाल लेंगे। और ये जो प्रक्रिया हम जो कर रहे हैं, यही कहलाएगी आंकड़ों का विश्लेषण या फिर डाटा एनालिसिस। क्लियर हो गया होगा इतना? डाटा एनालिसिस जो है वो सिलेबस में आपके कितने कितने तरीकों से है, ये आप देख लीजिएगा। दिया हुआ होगा स्तंभ चार्ट। याद कुछ भी नहीं करना है, लेकिन बस समझ लेना है। स्तंभ चार्ट, इसको बार चार्ट भी कहते हैं इंग्लिश में, बार चार्ट। एक होता है पिक्टोग्राफ या चित्रालेख। चित्रालेख, पिक्टोग्राफ इसे बोलते हैं। एक होता है आयत चार्ट। आयत चार्ट, इसको इंग्लिश में हिस्टोग्राम बोलते हैं, हिस्टोग्राम। एक होता है पाई चार्ट। इसको, ये इंग्लिश शब्द ही है पाई चार्ट, इसको हिंदी में वृत्त चित्र भी कहते हैं। बहुत सरल है। पाई चार्ट, पाई चार्ट, पाई चार्ट। क्या होता है स्तंभ चार्ट, बार चार्ट? स्तंभ इस टाइप से होगा, डाटा इस टाइप से दिए हुए होंगे, इस टाइप से। ये स्तंभ ऐसे बने हुए होंगे, ये इस तरीके से डाटा दिया हुआ होगा, ये इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट लगे हुए होंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ डाटा दिया हुआ होगा इन स्तंभों का, ठीक है। यहाँ पे जीरो होगा। क्लियर है? पिक्टोग्राफ से, चित्र के द्वारा डाटा दिया हुआ होगा कि जैसे इस टाइप से दिया हुआ होगा, ठीक है। इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से ये दिया हुआ होगा, ठीक है। ये दे दिया जाएगा कि जैसे मान लो 2005, 2006, 2007, ठीक है। यहाँ पे जैसे 2005 में 3 बालें, 2006 में 5 बालें, ठीक है, 2007 में इतनी बालें। तो फिर ऐसे इस तरीके से दिया जाएगा और पूछा जाएगा, इसी के आधार पे अनुमान लगाएंगे कि कितना और आगे हो सकता है, परिणामों का अनुमान लगाएंगे। तो चित्रालेख, चित्र आलेख यानी चित्र के द्वारा डाटा दिखाना, ठीक है। चित्रालेख होता है पिक्टोग्राफ। आयत चार्ट बार चार्ट की तरह होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें ये सटे हुए बने होते हैं स्तंभ आयत चार्ट में, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। क्लियर है? यहाँ पर पॉइंट दिए हुए होते हैं, ठीक है। इनमें नंबरिंग होती है, यहाँ पर भी नंबरिंग होती है। बहुत सरल होता है, ठीक है। इसका जो दूसरा पार्ट आएगा इस चैप्टर का, उसमें आपको बताएंगे क्वेश्चन कैसे हल होंगे। पाई चार्ट या वृत्त चार्ट क्या होता है कि वृत्त बना हुआ होगा, ठीक है, और इसमें इस टाइप से डिवीजन होगा। कई डिवीजन हो सकते हैं इसमें, ठीक है। डिवीजन ऐसे होगा, ठीक है। अब मान लो कोई मकान बना हुआ है, तो उस मकान में जैसे कहा जाए कि भाई 50% रुपया जो है कंस्ट्रक्शन में खर्च हुआ, फिर 20% रुपये जो है फिनिशिंग में खर्च हुआ, और 10%, फिर 20% रुपया जो है रंगाई पुताई में खर्च हुआ, और शेष 10% रुपया और खर्च हुआ, ठीक है। ये मिला के पूरा हो जाएगा 100%।
ठीक है, ये मकान बनाने का खर्च इस हिसाब से प्रतिशत के रूप में। तो ये पाई चार्ट इस तरीके से होता है। ठीक है, इस चैप्टर में केवल अब इतना ही कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा और कुछ खास भी नहीं है। इसी के द्वारा इस चैप्टर पर आधारित जो प्रश्न हैं वो मैं अगले वीडियो में आपको हल कराऊंगा। उन प्रश्नों को आप जरूर देख लीजिएगा, ताकि अगर इन चैप्टरों पर आधारित कोई भी सवाल आ जाए तो सवाल बेहद सरल होगा, और बेहद सरल सवाल गलत नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। सरल कभी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो मध्यम लेवल का है कोशिश करके उसे सही करना चाहिए, और जो सबसे कठिन सवाल होता है उसको एक तरह से छोड़ दिया जाता है। लेकिन आपका एग्जाम ऐसा है कि उसमें ऋणात्मक अंकन नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप किसी भी प्रश्न को छोड़ करके नहीं आएंगे, इसका आपको ध्यान रखना है। अगर आपको प्रश्न नहीं आता है तो आप उसका कोई सा भी ऑप्शन ABCD में से कोई सा भी आप काला करके गोला जरूर आएंगे। प्रश्न को खाली नहीं छोड़ेंगे, ये नहीं कि ये प्रश्न हमको नहीं आता था तो आप उसको छोड़ आए। हो सकता है ABCD में से एक तो सही है ही, हो सकता है कहीं सही वाले पे ही टिक हो जाए, तो वो आपकी स्कोरिंग बढ़ा देगा, सिलेक्शन के करीब आपको लाएगा। अगर आप सिलेक्टेड हैं तो आपकी रैंक को बढ़ाएगा। तो क्वेश्चनों को छोड़ना नहीं है। इस चैप्टर में इतना ही है। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, ताकि इस गणित के बाद जो मानसिक योग्यता खंड शुरू होगा रीजनिंग का और हिंदी का शुरू होगा, उसके वीडियो आप तक, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।